ताज़ा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन सिंह कानपुर से। आप सभी लोग शेयर करते जाएं ताकि आज का जो मैसेज है वो सभी तक पहुंच जाए। देखिए, आज बहुत खुशी का एक पल है कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था जिनको बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि हमारे लिए कुछ हो पाएगा या हमको किसी प्रकार की कोई मदद मिल पाएगी। लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगा रहा। आखिरी में वकील साहब को भी कहना पड़ा, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के वकील साहब हैं, कि हमसे ज़्यादा मेहनत तो आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जब तक इस शरीर में जान रहेगी, शिक्षा मित्रों के लिए सेवा भाव चलता रहेगा। आज बहुत प्रमुख कारणों से आप लोग शेयर करते जाएं प्लीज़। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि शिक्षा मित्र जो भी हम सभी लोग हैं, इस व्यवस्था से कैसे आगे निकलें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम सभी लोग एक अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं और जिसके लिए जो लड़ाई विगत लंबे समय से लड़ी जा रही है, स्वास्थ्य की, बीमा की, पेंशन की, वो सभी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे विपक्ष में डाले जा चुके हैं। केवल किसके लिए? हम लोगों के लिए। बाकी सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये अभी कुछ नहीं पता है। जैसा कि आपने देखा कि कोविड काल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हमारे शिक्षा मित्र साथी शहीद हुए थे, नहीं रहे, और उनको लेकर के मैंने प्रमुखता से मीडिया हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी के समक्ष सारे मुद्दों को उठाया। बहुत प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया और सकारात्मक आया। रिपक कंसल सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिट याचिका दायर थी पूर्व में, उसके बिहाफ पे आया और उसका लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से, जो हमारे परम मित्र हैं केसी सोनकर, रायबरेली के हैं केसी सोनकर जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हमारे हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह और श्री रामचंद्र सोलंकी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा जो बातें रखी गई, जो साक्ष्य रखे गए, उनको मजबूती से रखने का काम किया। और एक बात मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अवश्य कहूँगा कि आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपना जो जीवन है सर्वस्व आपके लिए निछावर कर दिया है, सर्वस्व। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि आज ही एक फ़ोन कॉल आया दोपहर में बाराबंकी से, जिनकी माताजी ख़त्म हो गई थी लगभग 2 साल पहले। उनके पिताजी इसी जुलाई में ख़त्म हो गए और वो जो परिवार है उसमें 3 लड़के हैं। सबसे बड़े भाई का फ़ोन आया था। भाई ने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कुछ हो सकती है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कि सर शिक्षा मित्र केयर समिति। मैंने कहा अगर शिक्षा मित्र केयर समिति से आप जुड़े होते तो आपकी मदद होती, इसमें कोई गुरेज नहीं है।
चूँकि शिक्षा मित्र केयर समिति का जो प्लान है, जो व्यवस्था है, वो आम शिक्षा मित्रों के लिए है जो वर्तमान में है। हालांकि ये व्यवस्था पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, अरे ये है वो है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। शिक्षा मित्र केयर समिति की व्यवस्था शुरू हुई, आप लोगों के समक्ष है, और इसमें पेंशन से लेकर के पेंशन की व्यवस्था है। व्यक्ति के ना रहने पर उसकी बेटी की शादी के लिए है, और व्यक्ति के ना रहने पर उसके लिए भी व्यवस्था है, जिसमें 50 रुपये, 20 रुपये और 1 रुपये का सहयोग हम सभी करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये समाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और एक बात, जो शिक्षा मित्र केयर समिति का लिंक है वो scsup.in है, scsup.in। जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे ये वेबसाइट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, और आप अपना फॉर्म पूर्ण कर सकते हैं। उसमें एक नॉमिनी शुल्क 50 रुपये का रखा गया है, जिसको व्यवस्था शुल्क कहा गया है। आमतौर पे आप जानते हैं कि आजकल के समय में किसी भी व्यवस्था को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो हमारे वर्तमान में जो शिक्षा मित्र हैं और जो दिवंगत शिक्षा मित्र हैं उनके लिए की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ हाथ से हाथ बढ़ाएं, और जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो सभी लोग अपने ज़िले में शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें, सदस्य बने, और किसी भी बेटी का विवाह, पेंशन, जो भी अन्य चीज़ें हैं वो नहीं रुकेंगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ। वो चाहे किसी भी धर्म जाति व्यवस्था से हो, किसी भी बेटी की शादी या अन्य चीज़ें नहीं रुकेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। लेकिन आज सवाल बहुत से ग्रुपों में देखता हूँ कि हम फलाने संगठन के हैं, हमारा संगठन ये है, हम इस संगठन के हैं। देखिए, ये व्यवस्था संगठन की नहीं है, और ये व्यवस्था एक सार्वजनिक तौर पर हम सभी लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए आप सभी लोग इस व्यवस्था से जुड़ें, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति के जन्म का समय नहीं है और उसी प्रकार व्यक्ति के मृत्यु का भी समय नहीं है। जिस प्रकार कोरोना काल में आपने देखा होगा कि एक भयावह स्थिति आई थी और 200 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए थे। हालांकि उस मामले में विजय प्राप्त हुई है, लाभ मिलेगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति का लाभ लें और उससे जुड़ें। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे केवल आप लोगों की सेवा करनी है। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं अध्यक्ष जी आप प्रदेश अध्यक्ष बने, आप ये करें वो करें। नहीं, मुझे केवल अपने लोगों की सेवा करनी है, और मैं जानता हूँ कि मेरा जो प्रतिफल है वो ईश्वर अवश्य देगा। वो चाहें आप दें अथवा ना दें, ईश्वर अवश्य प्रतिफल देगा। थोड़ा सा शेयर करते जाए, क्योंकि शेयर में कमी आ रही है, बहुत ही कम लोग वॉच कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस प्रकार से लाभ मिला है, उसी प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की लड़ाई चल रही है, जिसमें मेडिकल की सुविधा है और इसके प्रकार अन्य प्रकार की सुविधा है, पेंशन की भी सुविधा है। लेकिन हमारे शिक्षा मित्र साथी जो हैं और जो अन्य संगठन के लोग हैं, जो अन्य संगठन के लोग हैं, वो केवल और केवल बुराई करने का काम करते हैं कि त्रिभुवन जी है, ये है वो है। जबकि मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ,
सहयोग 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार का सीज हो चुका है। 80 करोड़ रुपए। और ये वो लड़ाई है जिसको मैं विगत लंबे समय से लड़ रहा हूँ, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। सच्चाई कह रहा हूँ, सपोर्ट नहीं करते हैं। वरना ये लड़ाई 1 महीने के अंदर, विदिन 1 मंथ आप लोग जीत सकते हैं। लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करना चाहता है। पर्सनल बात करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, बड़ाई करेंगे, बुराई करेंगे, ठीक है। लेकिन कल को अगर कोई दुर्घटना आपके साथ होती है, क्योंकि ये सिचुएशन लगातार बनी चली आ रही है। आपने देखा होगा कि इस जुलाई में लगभग 30 से ज़्यादा शिक्षा मित्र एक्सपायर हुए। कल्पना कीजिए उनके परिवार वालों पर क्या बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं। आम शिक्षा मित्र ये कहता है कि भैया कोई बात ही नहीं मान रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, आप सभी लोगों से, कि ये जो लड़ाई है एम्प्लॉयमेंट पेंशन की, बीमा की, इंश्योरेंस की, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। और अब तक मैं इसमें लगभग 80 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार का सीज करवा चुका हूँ। 80 करोड़ रुपए। और जैसे कानपुर है, कानपुर देहात है, अन्य ज़िले हैं, 8.5 करोड़, 7.5 करोड़, 7 करोड़ 53 लाख रुपए। तो ये सब चीज़ें किसके लिए हैं? हम सभी के लिए हैं। लेकिन जब सहयोग की बात आती है तो वहाँ पर मैं फेल हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ 1 रुपये, 2 रुपये आप लोग सहयोग करिए, तो लोग करते भी हैं। 1 रुपये करते हैं, 2 रुपये करते हैं, 10 रुपये करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आज के समय में इंश्योरेंस, पेंशन, बीमा आदि सुविधाएं सरकारी मिल सकें, तो उसके लिए आप लोग व्यक्तिगत कमेंट करें, फ़ोन करें और आगे हम लोग बढ़ें। क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बिना पैसे के सुसज्जित नहीं होंगी। क्योंकि इस मामले में मैं कानपुर, इलाहाबाद और आपके कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ से जीत चुका हूँ। उसके बावजूद सरकार ने आधा दर्जन से मुकदमे डाल रखे हैं कि शिक्षा मित्रों को ये सुविधाएं ना मिले। अब आप समझिए, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि मेडिकल का एक मैटर आया था, जिसमें सरकार ने कहा कि हम शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षा अध्यापकों को मेडिकल की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसका प्रीमियम इतना है कि शिक्षा मित्र कैसे देगा, अनुदेशक हमारा कैसे देगा। जब 11 महीने का मानदेय सरकार देती है तो 12 महीने का प्रीमियम कैसे देगा, ये समझने वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूं आप सभी लोगों से कि एक बार मेडिकल और बीमा और पेंशन की जो लड़ाई चल रही है उसको मजबूती से लड़ लीजिए। 30 दिन के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में होगा। 30 डेज, विदिन 30 डेज के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में मैं दूंगा। लेकिन सवाल है कि कोई लड़ना नहीं चाहता। हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, ये ठीक है, वो है। जैसे जो भी मैं कोविड के केस लड़ रहा था तो तमाम शिक्षा मित्रों ने कहा अरे फर्जी हैं, अरे कुछ नहीं होगा, पैसा लूट लेंगे। लेकिन नहीं, आपने देखा कि विगत लंबे समय में न जाने कितने शिक्षा मित्रों के नेता आए और चले गए। कभी भगवान के नाम पे, कभी अयोध्या के नाम पे, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पे। लेकिन नहीं, मैं आपके बीच डटा रहा और डटा रहूँगा मरते दम तक। शिक्षा मित्र केयर समिति आपको वो देगी जो कोई नहीं दे पाया। और हाँ, दुख इस बात का है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी,
उन्होंने आज हमको बधाई भी नहीं दी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आदरणीय जितेंद्र साई जी, जो कि जीवन और मृत्यु के खेल में पड़े हैं, मैं ईश्वर से चाहूँगा कि भगवान जितेंद्र साई जी को जल्दी स्वस्थ करे और वो हम सभी लोगों के बीच हों। वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, क्योंकि वो आदर्श वेलफेयर से हैं, हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन से हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो भी शिक्षा मित्र हित के लिए लड़ते हैं और मैं भी लड़ रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करें। पेंशन बीमा फंड वाली जो स्कीम चल रही है, जिसके खिलाफ सरकार ने 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे डाल रखे हैं, उसके खिलाफ मैं मजबूती से लड़ूं। इसके लिए आप सपोर्ट करें। और जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले, शिक्षा मित्र केयर समिति से आप सभी लोग जुड़ें, क्योंकि ये पहल बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, आप सभी के लिए है और हमारे भी लिए है। अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो जो भी केयर समिति के सदस्य हैं और लोग हैं वो इस व्यवस्था को देखेंगे। आपके साथ कोई घटना होती है तो हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें और सहयोग करें, ताकि एक दूसरे का सहयोग प्रॉपर तरीके से होता रहे। वहीं पेंशन और ईपीएफ वाली लड़ाई चल रही है, उसमें मार्च 2022 से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काउंटर नहीं लगाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी शिक्षा मित्र दिवंगत हो गए हैं या जिंदा हैं, सभी को पेंशन मिलेगी, बीमा मिलेगा और आप अपने बच्चों का, माता पिता का इलाज 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक का करवा सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई साथ नहीं दे रहा है। कारण ये है कि हमको एक सीनियर वकील की आवश्यकता है, और जब मैं सहयोग मांगता हूँ, लेता हूँ 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, तो उसी हिसाब से वकील होगा और उसी हिसाब से आपकी लड़ाई चलेगी। और यही कारण है कि लगभग 5 वर्षों से अधिक हो गया है, मैं जीत तो रहा हूँ, लेकिन निर्णय मजबूती के साथ मेरे पक्ष में नहीं आ रहा है। क्यों? सरकार जो है आपके विपक्ष में चली जाती, मतलब हमारे निर्णय के खिलाफ। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने लोग भी सुन रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि औसत उम्र इस समय हर शिक्षा मित्र की 35 से 40 वर्ष है, और इस औसत उम्र में अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, उनके आगे का भविष्य सोचना है। बहुत से लोग हमारे दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो स्कीम आज मैं लेकर आया हूं, वो स्कीम जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं उनको लेकर आना चाहिए था बहुत पहले, लेकर नहीं आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज लेकर आए हैं। आप सभी लोग जुड़ें, इसका लाभ लें, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी हेर फेर, गलत या कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। शिक्षा मित्र केयर समिति उत्तर प्रदेश scsup.in पारदर्शिता के साथ काम करेगी, सभी को न्याय मिलेगा, सभी लोग जुड़ें, इसका लाभ लें। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना काल में शिक्षा मित्र नहीं रहे थे, वो केस तो मैं जीत गया हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी लोगों के। मतलब ये मान के चलिए कि वकील साहब ने ये कहा कि हमसे ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, क्या नहीं किया, पूरा टाइम दिया। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे पैसे का लालच नहीं है, क्योंकि पैसा मिलेगा नॉमिनी को, जो भी कैंडिडेट होगा, जो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इनकी लड़ाई लड़ी और मैं जीता, और मैं 75 ज़िलों के लोगों से
अपील करूंगा कि आप सभी लोग एक जो व्यवस्था लॉन्च हुई है हाल ही में शिक्षा मित्र केयर समिति, उससे जुड़ें और उसका लाभ लें, क्योंकि मृत्यु अटल है, जन्म अटल है। अगर जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, लेकिन मृत्यु के बाद आपके परिवार, आपके बच्चे किस कंडीशन में रहेंगे मुझे नहीं पता। आज एक ताज़ी घटना है बाराबंकी की, हालांकि समय काफ़ी हो गया है। आज एक घटना है बाराबंकी की। तो बाराबंकी में उनकी माताजी लगभग 2 साल पहले ख़त्म हो गई थी और उनके पापा जो हैं जुलाई में ख़त्म हो गए थे। 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। एक बच्चे का फ़ोन आया, बच्चा बहुत उदास था। बच्चे ने कहा कि मैंने सारी खेती बेच दी है पापा की और मात्र 10 बिस्वा खेती बची है। सर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमसे बोल रहे थे बच्चा, हमसे मतलब बच्चे ने कहा कि सर मेरा आग्रह है कि आप मेरी कोई मदद करें। तो मैंने कहा सर ऐसा है बेटा कि अभी इस व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी बहन अगर होती तो मैं शादी की गारंटी लेता, लेकिन बहन नहीं थी, कोई बात नहीं। हालांकि ये समस्याएं सभी के साथ में होंगी, तो मैं सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग मजबूती से जुड़ें, आगे आएँ और शिक्षा मित्र केयर समिति को लोग के मैटर को आगे तक पहुंचाएं। हम लिख रहे हैं कि माननीय आप अध्यक्ष बन जाओ। नहीं भैया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है, मुझे आप लोगों की ऐसे ही सेवा करनी है। हाँ कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सभी के साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि जब आदमी विपरीत परिस्थितियों में होता है तो निश्चित ही आपको याद करेगा। और आज के 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हो चुकी है। एक मित्र थे, हमको पानी पी पी के जो है उल्टा सीधा कहा करते थे, और आज वो हमारे इतने परम मित्र बन गए हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तो ये समय का संजोग है कि जिसके आप हितैषी हैं, जिसके आप काम आएंगे और वो आपको अपना समझेगा। खैर कोई बात नहीं, अब खाना खाने का समय हो गया है। तो आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें, और जो भी लोग इस समय देख रहे हैं आप सभी लोग प्रयास करें कि शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें, मेंबर बने, सदस्य बने, एक ऐसी व्यवस्था अपनों के लिए। और जो भी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द ही किया जाएगा।